हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। इसमें अभी तक हम इसमें 9 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख ली, 9 शिफ्ट नहीं, 11 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसमें अभी तक हम 11 शिफ्ट करवा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो 8 सितंबर, 8/9/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको 1 से 11 तक का देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं। वहां आपको द प्लेलिस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए ना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां आपको 1 से 11 तक बताएं तो 1 से 11 तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। शिफ्ट बाय शिफ्ट का, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फ्रैक्शन दिया हुआ तो क्या बोल रहा है, एलसीएम लघुत्तम सामर्थ्य निकालने। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, जो बोला जाता है जो निकाल देता है, एलसीएम निकालने बोल रहा है, ऊपर वाला कैल्सियम निकाल दे, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। अगर इसी संख्या को एचसीएफ बोलता, एचसीएफ अगर बोलता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, जो बोला जाता ऊपर वाला निकाल देना है। एलसीएम बोले तो ऊपर वाला कैल्सियम निकलेगा, एचसीएफ बोले तो ऊपर वाला कैल्सियम निकलेगा, ठीक है। इसमें एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाला कैल्सियम निकाल दीजिए, नीचे वाला कैल्सियम निकाल दीजिए। ऊपर वाला कैल्सियम क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, 1 5 4 8 है, इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम कीजिए, 40 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ देखिए, 3 से 6, 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है। और 3 से 27 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा। इसका मतलब हर हालत में इसका एचसीएफ 3 ही होगा, ठीक है। एलसीएम 24 हो गया, एचसीएफ 3 हो गया, तो ये आंसर हो गया 40/3। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाए इकाई है। यहाँ बेलन की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, ठीक है। ये ऊंचाई को दुगनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ दिया हुआ है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाए है, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बराबर कितना दिया हुआ है, 64 पाए, तो 64 पाए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा काट दीजिए, पाए और पाए कट गया, पाए और पाए कट गया, इसे काट दीजिए, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब क्या बोल रहा है, जहां बेलन की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, इसी दोनों एक दूसरे का बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर थी, ये आर हो जाएगा, ठीक है। और ये आर प्लस आर हो जाएगा, बराबर 32 हो गया। तो क्या हो गया, टू टू आर स्क्वायर हो जाएगा, 2r² बराबर 32। ये आपका 16 हो जाएगा, तो r² बराबर 16, ठीक है। तो आर बराबर 4, आर बराबर 4 का मतलब त्रिज्या भी 4 और त्रिज्या भी 4 और ऊंचाई भी 4, ठीक है। अब क्या बोला, बेलन की ऊंचाई दुगनी, ऊंचाई दुगना, देखो दुगना कर देना, 2 से गुना कर देना, ये 8 हो गया, ठीक है। बेलन की ऊंचाई दुगना, ठीक है। और क्या बोला है, त्रिज्या आधा, आधा मतलब 2 घटा दीजिए, ये 2 हो गया, ठीक है। बेलन की ऊंचाई दुगना, त्रिज्या आधी कर दीजिए, नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच, ये बोले थे ना, होता है। अब 2 हो गया, पाई हो गया। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान आपका 2 आया था, 2 लिख दीजिए। आर का मान 2 हो गया, एच का मान कितना है, 8 है, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 दो 10, 10 दो 20, 20 दो 40, 40 हो गया, 40 पाई हो जाएगा इसका मान, 40 पाई हो गया। समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऊपर का काम कीजिए। अब ऊपर का काम कीजिए, 3/3 हो जाएगा, भाग है, ठीक है। गुना 2 माइनस 6/3 हो गया, ठीक है, प्लस 7, ये 3 3 कट गया, ठीक है। 3 3 कट गया और ऊपर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट गया तो 2 हो गया और प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों कट जाएगा, प्लस में कट जाएगा, तो उसका वैल्यू ऊपर वाला का 7, ऊपर वाला का जो वैल्यू है वह 7 आ रहा है, इसका वैल्यू 7 आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला देख लीजिए, क्या 5/5 हो जाएगा, गुना 6/6 हो जाएगा, प्लस 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, भाग में था, 4 6 7 हो गया, ऊपर वाला का भी 7, नीचे वाला का भी 7, तो 7/7 का कट के इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये आंसर 1 आ रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
इसका बीच मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है पता है? रूट के अंदर गुना, रूट के अंदर संख्या का गुना। तो ये हो जाएगा 8 × 7.2 हो जाएगा, पॉइंट उठाइएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 को क्या लिखिएगा? 2 × 2, 2 × 2 × 2 लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा? 72 को 2 × 6 × 6 लिखिएगा। ठीक है, अब बटे 10 का तो 100 का 10 × 10। ठीक है, अब रूट के बाहर निकालना है। ये 2 में से 1 निकल गया। ठीक है, ये 2 में से 1 निकल गया, ये 2 में से 1 निकल गया, नीचे ये 2 में से 1 निकल गया। ठीक है, अभी कितना हो गया? 24 24 बटे 10 का मतलब क्या हो गया? 2.4। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, समझ गए? ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे आपको हम बताएं कि क्वेश्चन एमटीएस का है। ठीक है, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1/9, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, हाँ 1/9/2023 का। ठीक है, इसे अभी तक हम ये मिला के 12 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, जितना है टोटल करवा देंगे, याद रखिएगा। इसी चैनल पे सीजीएल का भी प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, मतलब 14 जुलाई से। ठीक है, 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम टोटल 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल करवा चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जाके हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023। ठीक है, जिसमें 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 18 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराए हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10/1/23 से। ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 47 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं। और इसी चैनल पे सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाकर 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। ठीक है, 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसमें 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर करें, वो अभी टोटल एग्जाम 2023 का। ये देखिए 23 आपको एक ही जगह एसएससी का सब एग्जाम का सोल्यूशन मिल रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो अभी तो 2024 में एग्जाम होने वाला, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये 2024 में जीडी ही एग्जाम होगा, जो जीडी फरवरी में होने वाला है, 20 फरवरी के लगभग में है। ठीक है, तो जीडी का होगा। तो अगर आप 76 शिफ्ट कर लेते हैं तो टोटल सोल्यूशन, तो सोचिए कि 2024 में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? ये बाकी जो शिफ्ट बचा है, 30-29 शिफ्ट बचा है, वो टोटल हम करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। ठीक है, और जनवरी तक खत्म कर देंगे, याद रखिएगा, जनवरी तक आपको हम खत्म कर देंगे ये। अब जनवरी फरवरी एग्जाम तो फरवरी 20 फरवरी से, इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा। अगर आपको जीडी का देखना है इस चैनल, इसके बारे में, ठीक है, तो इसका नाम, चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर। ठीक है, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इस दोनों का, तीनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और जो इसका पीडीएफ चाहिए किसी का भी, पांचों एग्जाम में किसी का भी, तो आपको सब पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जा रहा है। अगर इसमें हम 47 शिफ्ट बताए, तो टोटल 47 शिफ्ट का पीडीएफ पड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल पर, समझ गए ना? 39 शिफ्ट बताए, तो इसमें 39 शिफ्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, शिफ्ट बाय शिफ्ट का। से जाकर आराम से देखिए। ठीक है, मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड चैनल और प्ले और क्या नाम है, टेलीग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ, ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है? अब मूलधन आपका 10 हो गया, ठीक है, ब्याज आपका 7 हो गया। ब्याज फुल साधारण ब्याज होता क्या? P × R × T/100 होता है, ये तो बटे 100 हो गया। P के स्थान पे क्या दे दीजिए? 10 दे दीजिए। ठीक है, R तो निकालना ही है, T के स्थान पे क्या देना? 5 बच देना है, बटे 100 हो गया। अब ब्याज आ कितना रहा है? 7 आ रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। 0 0 कटिए। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, तो R बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14 हो गया, R बराबर आपका 14% हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखिए, क्या एक वस्तु का मूल्य 200 से बढ़कर 250 हो जाता है, तो मूल्य वृद्धि कितना हुआ? ये देखिए, इसमें 50 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ? 50 हुआ वृद्धि। अब प्रतिशत निकालना, निकाल दीजिए। 50 × 100, वृद्धि × 100, किससे वृद्धि है भाई? 200 से वृद्धि है। तो देख लीजिए, 50 चौके 4 हो गया, 4 से करेंगे 25 हो जाएगा, 25% वृद्धि हुआ। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? 108 8 रुपया प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की पत्तियों को तीसरी किस्म के साथ
2, 3, 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि इस मिश्रण का मूल्य 125 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तीसरी किस्म की चाय पत्ती का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? अब देख लीजिए, 108 रुपया जो रुपया किलो जो ग्राम है, उसकी मात्रा 2 है, तो ये गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 120 रुपया जो है, उसका मात्रा जो है वह कितना बता रहा है? 3 है, 3 है। ठीक है, अनुपात देखना है ना, 2:3:5 के में तो किया था। ठीक है, अगर उसके प्लस कर देना है, अगर 5 है, जिसका 5 अनुपात है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे किलोग्राम है, तो उसका x हो जाएगा, उसका मात्रा क्या है? 5 है। ठीक है, तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला के जो मिश्रण होता है वो 125 रुपए किलोग्राम बेचता है, तो 125 रुपए किलोग्राम और 125, लेकिन कितना किलोग्राम हुआ? तो जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए ना, 5 3 8 10, 10 किलोग्राम हो गया। अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 216 हो गया, और प्लस 12 36 360 हो गया, प्लस 5x हो गया, और बराबर हो जाएगा 125 गुना 10, 1250। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1250 माइनस ये कितना हो गया? दिन तो 500, 566, 576, 576 घटाइए, ये 4 हो गया, ये 14, 14 में 7 गया, 7 हो गया। ठीक है, अब ये बच गया, ये बच गया एक हो गया 11, 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 674, 674 हो गया। अब 674 तो आया आपका 5x बराबर 674 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 674/5 खिलाइए, कितना हो जाएगा? 13×5 = 65, 13 ने 65 खाया, बच गया 2, हो गया 24, तो 24 हो गया, 25 खिलाइए, 24 होना चाहिए लेकिन 25 खिलाए। ठीक है, तो लगभग बोल रहा तो 135 रुपए किलो हुआ। ठीक है, जिसका मात्रा 5 दिया हुआ अनुपात, उसका किलोग्राम हुआ 135 रुपया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रेखा आलेख में 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मेट्रो स्टेशन में साइकिल पार्किंग की संख्या ज्यादा है, मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है ना, एक मेट्रो स्टेशन है जिसमें ई साइकिल पार्किंग की संख्या में दर्शाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पार्किंग ई साइकिलों की संख्या और औसत से कितनी बार अधिक है? औसत से कितनी बार अधिक है, ये बताइए पहले, इसका पहले औसत निकाल लीजिए। अब बोला 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, अब 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, ठीक है, ये हो रहा है, ये पूरा 12 से 6, ठीक है। अब देख लीजिए कितना है, 35, 65, 45, 25, 45, 25, 35, 65, 45, 25, फिर 45, 55, ऊपर लिख देते हैं 45 अंतिम वाला, जोड़ लीजिए, 5 या 15, 20, 25, 30, 35, 35 से 5 बाकी रहा 3, ठीक है। तो 3 और 4 3 7, 3 10, 10 से 16, 16 4, 16 4 20, 20 2 22, अब 22 और 4 26, और 26 और 5 31, 315 आ गया, ये तो आ गया 315। ठीक है, अब इसका औसत निकाल लीजिए, कभी कभी बड़ी लेट रहता है, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, औसत निकाल लीजिए, औसत कितना बता रहा है, 2 4 6 8, 2 4 6 1 7, 7 से भाग दे लीजिए, ठीक कितना हो गया, तो 7 चौक 28 हो गया, 3 बच गया, तो 7 5 35 हो गया, 45, ये 45 आ गया इसका औसत। बोरा औसत से कितनी बार अधिक है, तो जो 45 से अधिक है कौन है, एक ये 45 से अधिक है, ठीक है, और 45 से अधिक एक ये है, एक ये है, ये तो 2 45 से अधिक है, 45 से अधिक का संख्या 2 आ रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक वस्तु को 955 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 845 में बेचने पर होने वाली हानि के प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो 6% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, लाभ लेना है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और हानि अगर लेना है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इसमें एक काम कीजिए, सीपी को एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इतना पर बेचने पर अर्जित लाभ, लाभ हो रहा है तो मतलब 955 हो गया,
माइनस एक्स कर देंगे तो लाभ आएगा ना, ठीक है। लाभ जो है अब बोला इतना पर बेचने पर हानि, हानि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा सीपी, तो एक्स माइनस ये हो जाएगा, एक्स माइनस 845 हो जाएगा, ठीक है। तो अर्जित लाभ के बराबर है, ठीक है। आगे बताइए, एक काम कीजिए, ये अब ये एक्स वाला जो है इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 845 देख रहे हैं ये वाला इसको इस पर आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 में 10 की जीरो बाकी रहा एक, और 4 5 9 1 10 की जीरो बाकी रहा एक, ठीक है। और 10 8 18 हो गया, ये हो गया, इसको काटिए, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 900 हो गया, एक्स बराबर 900 हो गया, 900 क्या था, सीपी था, ठीक है, निकल गया। अब बोल रहा है कि 6% का लाभ चाहिए कोई वस्तु के लिए, 6% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 900 रुपया लिखा हुआ है सीपी, 6% लाभ का मतलब 106 से गुणा, 106 बटे 100 हो जाएगा, काट दीजिए, कट गया, 9 6 54, तो कितना 954 हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए ना, लाभ और हानि कैसे हुआ, यह हानि इसके बराबर था ना। अब ये आपका हानि का पार्ट है, ये आपका लाभ का पार्ट है, ठीक है, ये आपका हानि का पार्ट है, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिए, समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की, व्यवसाय की शुरुआत में इन्होंने 36,000 और 58,000 का निवेश किया, ठीक है। 5 वर्ष के अंत में कुल लाभ 94,000 था, तो बोला बी का हिस्सा क्या है, इसमें कोई मतलब ही नहीं करता है कि अब लाभ दिया हुआ है, ये लाभ दिया हुआ है आपको 94,000, ठीक है, बी का हिस्सा बोल रहा है, तो ठीक देख लीजिए, ये 36,000 रुपये लगा रहा है एक आदमी, ठीक है, दूसरा आदमी 58,000 लगा रहा है, इसको अनुपात में ले आइए, अनुपात में ले आइए, ठीक है, 3 जीरो कट गया सब में, ये 29 हो गया, और ये 36 हो जाएगा, हमने मतलब 18:29 में पैसा लगाया है, ठीक है। अब निकालना है बी का हिस्सा, ये आपका ए का हिस्सा था, ये बी का हिस्सा था, बी का हिस्सा 29 है, और टोटल कितना है, जोड़ लीजिए, 9 8 17 7 में एक हो गया, और 3 1 4 147 हो गया, ठीक है, और संख्या है कितना, 94, टोटल लाभ 94, तो 47 दूनी 94 2 हो गया, ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है, तो 29 दूनी 58, तो 58,000 हो जाएगा इसका कीमत, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में अगर वो दूरी निकालने बोले, क्वेश्चन क्या रहता है, अगर कोई चाल, पहला चाल है, पहला चाल से चलता है कोई चाल से, तो वो पहले पहुंच जाता है समय से, ठीक है। अगर कोई दूसरा चाल S2 है, S1 की चाल से चलता है तो पहले पहुंच जाता है, S2 की चाल से चलता है तो बाद पहुंचता है, बाद और पहले वाला अगर क्वेश्चन रहे ना, ठीक है, तो इसमें दूरी बराबर हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल, S1 इंटू S2, ठीक है, बटे S1 माइनस S2, इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं, ठीक है, या S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, गुना दोनों टाइम, टाइम का योग, T1 प्लस T2, तो दोनों टाइम का योग, ठीक है, समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब बोला दोनों चालों का गुणनफल, तो चाल देख रहे हैं क्या है, 15 है और 10 है, जोड़ लीजिए, 15 गुना 10 हो गया, दोनों चालों का अंतर 15 माइनस 10 हो गया, ठीक है, और गुना दोनों समय का योग, समय 10 मिनट और 5 मिनट, कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, ये मिनट है, अरे बाकी घंटा में आ रहा है तो सबको घंटा में बदल लीजिए, तो घंटा में जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 150 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 15/7 हो जाएगा, कर दीजिए, 4 बार में कटा, ठीक है, इसको काटिएगा कितना होगा, ये 30 बार में कटा, ठीक है, तो काट दीजिए, ये 2 हो गया और ये 15 हो गया, 15/2 का मतलब क्या हो गया, 7.5 हो गया, ये 7.5 किलोमीटर दूरी, समझ गए ना। इसी तरह इसमें एक और ट्रिक बताते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता
कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि चाल सेम है, ठीक है, मतलब उसी तरह चाल रहेगा, पहला चाल दूसरा चाल, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी को पहला चाल से चलेगा तो भी पहले पहुंचेगा, दूसरा चाल से चलेगा तो भी पहले पहुंचेगा, ठीक है। और कभी कभी रहेगा कि वो पहला चाल से चलेगा तो भी बाद पहुंचेगा, ठीक है, और दूसरा चाल से चलेगा तो भी बाद पहुंचेगा। इसमें तीन तरह का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, अगर पहले और बाद वाला रहेगा तो पहले और बाद के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ पहले या सिर्फ बाद रहेगा दोनों में, ठीक है, दोनों में पहले और बाद रहेगा, मतलब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर के, जैसे को बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब बोल रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है लेकिन 20 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब दोनों में पहले बता रहा है, पहले पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है, ठीक है। और कभी बोलेगा ज्यादा बाद पहुंच रहा है, बाद पहुंच रहा है, दोनों में बाद या पहले रहेगा, ठीक है, दोनों एक जैसा रहेगा। तो एक करना क्या है, बस दोनों चाल का गुणनफल रहेगा जो होता है S1 गुनो S2। और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस तरह का, S1 माइनस S2 हो जाएगा, सेम रहेगा, समझे। बस अंतर ही रहेगा कि टाइम में अंतर हो जाएगा, टाइम में अंतर, T1 माइनस T2 हो जाएगा। इसमें T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें। T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं। अगर पहले पहले रहेगा या बाद बाद रहेगा तो ये क्वेश्चन का यूज कीजिएगा, ये सूत्र का यूज कीजिएगा। अब पहले बाद रहेगा तो ये वाला इसको यूज कीजिएगा। समझ गए, बता दिए, बाकी अगर होगा तब देख लीजिएगा। तो क्या बोला, रवि ने रीटा को 920 रुपया में एक लैपटॉप बैग बेचा, ठीक है। उसने विनय को 1280 में एक और समान लैपटॉप बैग बेचा, 1280 में समान लैपटॉप है, याद रखिएगा। रीटा को लैपटॉप बेचने पर अर्जित लाभ विनय को लैपटॉप पर बेचने पर हानि के बराबर है, ठीक है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा, वही बोल रहा है जो आपके पहले क्वेश्चन से इसी तरह का था, क्वेश्चन था ना। लाभ कैसे आता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और लॉस कैसे आता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है लॉस के बराबर, ठीक है। अब आप मान लेते हैं सीपी बराबर एक्स, ठीक है, एक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, इतना पर बेचने पर जो है अर्जित लाभ, लाभ हो रहा है तो ये बेचने पर बोल रहा है तो ये एसपी हो जाएगा, ये एसपी माइनस सीपी, सीपी मतलब एक्स, अर्जित लाभ जो है। अब बोल रहा है इतना पर बेचने पर हानि के बराबर है, तो हानि कैसे होगा, तो ये सीपी एस सी पी माइनस एस पी 1280 ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर हो गया ना, समझ गए। अब देखिए, अब क्या कीजिए, ये एक्स जो दिया हुआ है ये इसको इस पर ले आइए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला एक्स को इस पर ले जाइए, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर 2x हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये जो माइनस में है, ये जो माइनस में है इसको, ठीक है, इसको इस पर ले आइए, इस पे ले आइए, तो कितना हो जाएगा 1280 और 1920, जीरो जीरो, नौ दो 12 दो बाकी एक, दो एक तीन 32 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर आपका 3200 हो गया, तो ये एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर आपका 1600 हो गया। एक्स क्या माने थे, सीपी माने थे, सीपी, तो इसका मतलब सीपी का जो वैल्यू है वो 1600 आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो लैपटॉप का मूल्य क्या होगा, 25% का लाभ का मतलब 125/100 हो जाएगा। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 25 से काटेंगे तो 4 4 16 हो गया, 4 गुना 5 20 हो गया, दो जीरो उठा दी, 2000 हो गया, उसका मूल्य कितना होना चाहिए, 2000 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर 44 लिख दिए गए, ठीक है। इससे कक्षा के औसत में 3/2 की कमी आ गई, औसत में, तो अक्षम छात्रों की संख्या क्या है, औसत में 3/2 की कमी आ गई, ठीक है। 3/2 का कमी हुआ, औसत, औसत मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक इंसान के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक इंसान में 3/2 का कमी आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि छात्रों की संख्या, तो अब बताइए इसमें कितना कमी हो रहा है, इसमें देखते हैं कितना कमी हो रहा है। ये 2 हो गया, ये 4, तो 42 में कितना कमी होगा, देख लीजिए, एक इंसान में अगर इतना कमी है तो 42 में कितना कमी होगा, एक एक हो जाएगा, देखिएगा जिसको क्या हो जाएगा, ये 42 लिखा जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चलेगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काट के दे लीजिए, 34 42, तो 14 में 28 हो जाएगा, 28 छात्र हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका आधार 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई इतना है, ठीक है। त्रिभुज आधार 7 है, ऊंचाई 82 है, तो वो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार
गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 हो गया। आधार आपका क्या है, 7 है। ऊंचाई आपका क्या है, 82 है। इसको 2 से काट दिए, 41 आ जाएगा। अब 41 गुना 7 कर दिए तो ये 7 हो गया, 7 से 28 हो जाएगा, 287 हो गया। तो ये आंसर 287 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 7 पुरुष अब 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक काम 7 दिन में पूरा करना है तो कुल कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब बताइए, एक सूत्र होता है M1 D1, M1D1 T1 बटे W1। दूसरा हो जाएगा M2D2 T2 बटे W2। एम का मतलब होगा कोई भी इंसान, व्यक्ति हो जाए या महिला हो जाए, बच्चा हो जाए, कोई भी, ठीक है। और डब्ल्यू हो गया उसका काम, और डी मतलब हो गया दिन, और टी मतलब हो गया घंटा, घंटा वाला टाइम, कोई घंटा का कोई रेशियो हो जाए, ठीक है। अब बोला 7 पुरुष तो 7 एम हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया एम के स्थान पे। अब 5 दिन हो गया, कितना घंटा हो रहा है, 8 घंटा लगा रहा है, काम पूरा कर रहा है कितना, एक काम पूरा कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, 7 दिन लगा रहा है, कितना आदमी है नहीं बता रहा है, M2 लिख दीजिए। काम कितना, एक ही है, ठीक है। आप काट के देख लीजिए, 7 7 कट गया, ठीक है। अब काटना है तो 5 दूनी 10 हो गया, से करिए 4 हो जाएगा। M2 के बराबर क्या हो गया, M2 बराबर 4 हो गया। और M2 होता क्या है, इंसान, किसी भी इंसान का बात कर रहा है, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 4 पुरुष की आवश्यकता होगी, 4 पुरुष के बारे में बात कर रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक मोटर नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव धारा के प्रतिकूल वह दूरी तय करने में धारा के अनुकूल दूरी से इतना घंटे अधिक लेती है। एक तरफ की दूरी कितनी है, मतलब बोल रहा है कि धारा की दिशा में, जैसे नदी ऐसे है ना, नदी इस रूप में जा रही है, तो अगर इस रूप में ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और इसके अनुपात अगर उल्टा जा रही है, सीधा जाने के उल्टा जाने से आधा लेती है, कहने का मतलब है गया कि इतना घंटा आधा लेती है। तो अगर ये x घंटा ले रही है तो ये x प्लस 1.5 आवर अधिक लेगी, ठीक है। हम इसलिए खाली इतना घंटा अधिक ले रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल ये है, तो पहले देख लिए धारा के अनुकूल समय कितना लग रहा है, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल मतलब इस रूप में धारा की दिशा में चल रहा है, धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। चाल हो जाए शांत, धारा के अनुकूल चाल जो होता है शांत जल में चाल होता है, सूत्र क्या होता है, शांत जल में चाल, ठीक है। अब प्लस धारा के चाल, बड़ी ले रहा है, ठीक है। अब शांत जल में चाल क्या लगा हुआ है, शांत जल में चाल 12 है, प्लस हो गया। अब धारा की चाल क्या है, 2 है, तो 12 दूनी 14 हो गया, 14 किलोमीटर पर आवर हो गया। सेम आई क्वेश्चन रहता कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, प्रतिकूल बोलिए, विपरीत बोलिए, उल्टा जाने का चाल, तो सूत्र सेम होता, बस अंतर माइनस हो जाता, सेम सूत्र होता, ठीक है, लेकिन बीच में माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये 12 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 12 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर, ये 14 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब समय, अब बताइए दूरी निकालिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब बताइए, दूरी बटे चाल बोल रहा है, तो समय एक में एक्स लग रहा है, जाने में जितना समय लग रहा है उससे तो इतना घंटा अधिक लग रहा है उल्टा लौटने में, ठीक है। जाने में जो समय लग रहा है कितना, एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। दूरी कितना हुआ है, दूरी दूरी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चाल कितना बता रहा है, 10, 14 14 बता रहा है, धारा के अनुकूल है ना, ये 14 है, ये 14 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 14x हो गया, ठीक है। तो देखिए धारा के प्रतिकूल जोड़ना है, ये प्रतिकूल हो गया, उल्टा लौटने में, लौटने में समय वाला दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब समय कितना दिया हुआ है, x प्लस 1.5 आ रहा है, ये हो गया। अब दूरी तो दूरी ही निकालना है, दूरी हो गया, ठीक है। और चाल तो वो बते है तो 10 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा,
10 ले लीजिए, x प्लस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का दूरी देखना है, इससे एक समान दिख रहा है। एक दूरी आपका ये हो गया और एक दूरी आपका ये हो गया, दोनों दूरी है, दूरी दूरी एक समान कर दीजिए। 14x बराबर 10 x प्लस 1.5। ठीक है, तो ये 14x हो गया, अब बराबर हो गया ये 10x प्लस 15 हो गया। ठीक है, इसको इस पर ले आइए, 4x बराबर 15 हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 15/4, 4×3 = 12 हो गया। ठीक है, 4×3 = 12 हो गया, 3 बच गया 30 हो गया, तो 7×4 = 28 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, तो 7×5 20 हो गया, मतलब 3.75 हो गया। ठीक है, अब इसका समय अब देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, 3.75 हो गया, इसका कितना 1.5, अब 1.5 करना है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 5.25 हो जाएगा इसका समय। इसको इतना घंटा लगा, इसको इतना घंटा लगा, जाने में 3.75 लगा घंटा जाने में, और लौटने में 5.25 घंटा लगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक तरफ की दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी निकाल दीजिए, देख रहे हैं, कोई भी दूरी निकाल दीजिए, इसी दूरी को ले लीजिए। दूरी बनाओ, क्या दिया हुआ 14 × x का मान क्या आया, ये आया, गुणा कर दीजिए, x का मान ये आ रहा है 3.75। ठीक है, अब निकाल लीजिए, 375 × 14, 20 के 0 बच गया 2 हो गया, 28 2 30 के 0 बच गया 3 हो गया, 12 3 15 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 0 5 7 5 12, ये हो गया। ठीक है, 52 50 पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, दोनों का हो गया, ये देखिए इसका आंसर ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 52.5, समझ गए ना, सूत्र का यूज ज्यादा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, 30,000 पर 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित बोले ना, तो समझ जाइएगा कि आपको दर को आधा कर देना है और समय को दुगना कर देना है। ठीक है, समय क्या है, 1/9 मतलब 3/2 है, दुगना कर देना, तीन कर दीजिए 2 2। ठीक है, ये 3 वर्ष, समय आपका 3 वर्ष हो रहा है, और दर आपका 10% है, तो ये 5% हो जाएगा। निकाल दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 30,000 है। ठीक है, 1 प्लस 5%, 5/100 हो गया, और समय कितना हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है, -1 कर दिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, 30,000 हो जाएगा, काटिए 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया, 21/20 पावर क्यू -1। ठीक है, 30,000 हो जाएगा, अरे 21 का क्यूब कीजिएगा ना तो 92 161 आता है, और 20 का क्यूब कीजिए तो 8,000 हो जाएगा, -1। ठीक है, ये 30,000 हो जाएगा, और ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8,000 घटाइएगा तो कितना 1261 हो जाएगा, ये 1261 हो जाएगा बटे 80,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। आप काट के देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब काटिए, ये 4 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, अब 4 से काट के देखिए तो कटेगा, ये अब देखिए लगभग काट सकते हैं, देखिए इसको काटिए तो लगभग 4 से 12 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, 21 हो गया, तो 4×5 = 20, तो लगभग में आ गया, इसके मतलब इसके लगभग में आएगा 315 पॉइंट के लगभग में आएगा। ठीक है, गुना कर दीजिए, 315 से कीजिए, 315 गुना 15, 25 के 5 बाकी 2, 5 2 7, 5 3 15, 5 1 3, 5 हो गया, 7 1 हो गया, 6 7 हो गया, और ये 4, 4725, 4728 आ रहा है, तो इसे लगभग तो आ रहा है ना, क्योंकि 3 पॉइंट इसके बाद में कुछ, इसके बाद भी कुछ पॉइंट था, संख्या ये आ रहा है मेरा, देखो 4725, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, इस पे 4725 आ रहा है, तो इसके हिसाब तो 4728 है, 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर तो पॉइंट के बाद भी कुछ अंक तो हाँ वही होगा, इसी वजह दिए, तो ऑप्शन तो आ गया ना, लगभग में कुछ ऑप्शन है ना 4700 के लगभग में। चलिए देखते हैं अगले नंबर, तो मिटाते हैं कैलकुलेशन को, अगले नंबर,
59 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वो 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान दिमाग की औसत चाल क्या है? मतलब बोल रहा है कि कार से जाता है 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, लेकिन लौटता है 43 किलोमीटर पर आवर से बाइक से। जितना यात्रा जितना दूरी जाता है, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो लौटेगा भी तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही, तो सेम दूरी लौटेगा। प्रारंभिक स्थान पे बोल रहा है, तो जब दूरी समान हो, ठीक है, दूरी समान हो, ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? औसत चाल दो गुना S1, मतलब पहला दूरी गुना दूसरा, सॉरी, जो पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे S1 प्लस S2, पहला चाल प्लस दूसरा चाल, दो हो गया। पहला चाल क्या है? 59 है। दूसरा चाल क्या है? 43 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 59 + 43 हो गया। कितना हो जाएगा? 2 गुना 59 ना 43 बटे कितना हो जाएगा? 9 3 12 2 के लिए हो गया, 9 10 102 हो गया, ठीक है। 102 हो गया तो इसको काट के ले आइए तो 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा। कटेगा, तब तो संख्या उसी टाइप का है, गुना कर दीजिए। क्या बोला है? 59 और 43, 9 3 7 2 8 15 2 17, ठीक है। 9 6 36 6 बाकी 3, 20 3 23 हो गया। ये 7 हो गया, 7 6 13 3 बाकी 1 हो गया, 4 4 1 5 हो गया, और ये 25, 2537, ठीक है, 2537। अब बटे कितना आ रहा है? बटे 51 आ रहा है, ठीक है। अब खिलाइए, कितना बड़ा खाएगा? 5 बार में खाएगा, 5 बार में खिलाएगा तो 255 हो जाएगा। 4 बार में खिलाइए, 4 बार में खाया, ठीक है। 4 बार में इसको इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। 4 बार में कितना खाएगा? 200, ये आया। 4 बार में खाएगा 204, तो ये 9 हो गया, और ये 49 हो गया, 497 हो जाएगा। 497 कितना बार खाएगा? 9 बार में खाएगा। 51 गुना 9, ये 9 हो गया, 9 5 45, 559 हो जाएगा, तो 559 खिला दीजिए। कितना बच गया? ये 8 8 हो गया, और ये 8 ये 3 हो गया, 38 हो गया। फिर पॉइंट दिया तो ये 9 खिलाएगा, पॉइंट दीजिएगा तो ये 80 380 हो जाएगा। 380 कितना बार खाएगा? 5 7 5 35, 7 बार में खाएगा। ये 49.7 के लगभग में आ रहा है, 49.7 के लगभग में आंसर है। समझ गए? चलिए देखते हैं आपको अगला नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, फिर ए छोड़ देता है, तो इस काम को बी कितना दिन में करेगा? ठीक है, ए जो आपको काम को 10 दिन में करता है, बी को काम को 15 दिन में करता है। आप दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, ये 30 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो टोटल काम होगा, ठीक है, टोटल वर्क। तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब टोटल काम 30 है, जिसमें ए 3 करता है, बी 2 करता है, मतलब ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, ठीक है। अब बोला दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। दोनों अगर मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो देख लीजिए, 3 2 5 काम करेगा एक दिन में, एक दिन में 3 2 5 काम करेगा। बोला 2 दिन काम किया है, 2 दिन काम किया, 2 से गुना कर दिया, 5 10, तो 10 2 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। और टोटल काम है कितना? 30, 10 काम कर लिया, बच गया 20, 20 काम बच गया, ठीक है। और उसके बोला है कि ये छोड़ देता है, ये छोड़ देता है काम, ये छूट गया, ये छोड़ दिया, बचा कौन? बी कौन करेगा? उसके बाद करेगा कौन? बी करेगा बाकी काम। तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम बताओ, और बराबर होता है वर्क बटी इफिशियंसी, ठीक है। वर्क कितना बचा है? 20 काम बचा है। अच्छा, जो करेगा उसका क्षमता दीजिए, बी करेगा, बी का क्षमता 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 10, तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये 10 दिन हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? नीचे दी गई तालिका में अलग अलग वर्षों में अलग अलग विद्यालय की आय को दर्शाया गया, ठीक है। इसका तालिका का अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला? 2020 में विद्यालय पी और आर को की मिलाकर कुल आय, 2022 में क्यूएसटी की मिलाकर कुल आय का अनुपात निकाले। 2020, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। पी और आर, पी आपका ये हो गया और आर आपका ये हो गया, कुल में कुल आय, ठीक, जोड़ लीजिए ना, 9 3 12 2 के लिए 1 हो गया,
और 10,001 11 हो गया, 112 हो गया, ठीक है, 112 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि 2022 में QST QST तो जोड़ लीजिए दोनों, कितना है, 7 दूनी 9, 9 18 का 8 1 हो गया, ठीक है। और 6 दूनी 12, अब 12 7 19 1 20, 208 हो गया। अनुपात निकालना, निकाल दीजिए, 112/208, ये आपका 56 हो गया, ये आपका 104 हो गया, ठीक है। ये आपका 28 हो गया, ये आपका 52 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 13 हो गया। 7:13 हो जाएगा, 7:13 हो गया ना, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर हम देख ले वीडियो में, गुड बाय।